दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो, चलाओ जल्दी। अरविंद केजरीवाल का मॉडल है जो है केजरीवाल की गारंटी, और इसका मॉडल ये है कि 25,000 रुपए, इसके भी हमने पूरे आंकड़े दिए हैं। 10,000 रुपए एजुकेशन का फायदा हो रहा है, 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक में सारी टेस्ट और दवाइयां फ्री, 5,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री, 2,000 रुपए का वाटर बिल फ्री, और फ्री बस राइड्स के कारण 2 से 3,000 रुपए का फायदा। लेकिन एक सेकंड, केजरीवाल जी की ऑन रिकॉर्ड बाइट है कि दिल्ली वालों समझ के बटन दबाना, वरना 20-22 हजार रुपए का अंतर पड़ जाएगा। 25,000। अब मैं कहता हूं, आप बताइए, चेक करिए, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का बयान है ना। दिल्ली का रेवेन्यू बजट कितना है? कुल बजट 78,000 करोड़। दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख, और जोड़िए 25,000 से 10 लाख करोड़ रुपए दे देंगे 78,000 करोड़ के बजट में से। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। Wake up to reality. भाजपा एनडीए की सरकार ने हमेशा मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. सुप्रिया जी, अगर इनकम टैक्स में वाकई इतनी बड़ी राहत मिलती है तो ये तो स्वागत योग्य होगा ना। 10 लाख तक अगर आप टैक्स से छूट दे रहे हैं तो फिर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा तो फिर खरीदेंगे। देखिए क्या होता है, मुझे लगता है कि इस सरकार में कई बार नाम बड़े और दर्शन छोटे हुआ है, और मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि एकदम से 10 लाख तक की छूट मिल जाएगी। तो इतना लाइफ I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. क्या हो गया? क्यों नहीं बोल रहे? मतलब होते हैं, शिक्षित होते हैं। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महंगाई, कम कमाई और जीएसटी के बोझ से दबे मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली है। कितने लोग ऐसे हैं जो साल का 12 लाख रुपया कमाते हैं? सरकार ने संख्या नहीं बताई और हम भी इस संख्या के बारे में नहीं जानते, लेकिन 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इसकी घोषणा बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन हो गई है। मिडिल क्लास चाहता भी था कि टैक्स रेट कम किए जाएं, लेकिन क्या उसकी मुराद पूरी हो गई है? स्लैब में बेशक बदलाव किए गए हैं, लेकिन इससे टैक्स रेट की उसकी पीड़ा क्या कम हो जाती है, या सिर्फ दर्द अपनी जगह बदल लेता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब नहीं था तब बोले मिडिल क्लास पिसता जा रहा, तब ये नहीं बता रहा था कि भाई कितने लोग कितना कमा रहे। नहीं, अभी 12 लाख हो गया एग्जाम, तो कितने लोग कमा रहे ये तो बताइए। 12 लाख भाई तू खोज ले, टाइप कर ले गूगल में, जेमिनी वो बोल करके पूछ सकता है कि भारत में कितने लोगों की सैलरी जो है 12 लाख से ऊपर की है, ये पूछ ले। लेकिन नहीं, उसको जो है कि मैं यार ज्ञानी हूँ, मैं पूछ लेता हूँ 12 लाख कितने लोग कमा रहे हैं।
राठी जो है उसने ट्वीट किया कि 5 दिन पहले उसने वीडियो बनाया था कि मिडिल क्लास क्यों मर रहा है, भारत में समाप्ति हो रही है मिडिल क्लास की। इसमें आँख में जो है डेविल वाला आइज बना दिया है इसका, और पूरा अपना सीरियस फेस जो लगा, वो बोल रहा है कि देखो कि मैंने जो क्रिटिसिज्म किया कुछ तो इम्पैक्ट हुआ है। ये 5 दिन पहले। मनीष जी, इस चुनाव में खूब चर्चा इस बात की हुई कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से भाग गए, यहाँ जंगपुरा लाजपत नगर आ गए। इतने बड़े कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के अपनी सीट छोड़ के क्यों भाग गए? इसीलिए भाग गया। इनको लाज भी नहीं लगता, 1 पैसा लाज नहीं लगता इनको। स्लैब नहीं बदले गए हैं, रिबेट बदला गया है। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी 12.76 लाख हो तो आपको वही टैक्स, ऑलमोस्ट उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, और 12 लाख वाले से टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो 1 लाख तक जो कमा रहा है वो खुश, 1 लाख से जो ज्यादा कमाएगा उस दुखी। इसीलिए एडिटर, इंक्रीमेंट मत मांगना। भारत में चुनौतियों से ज्यादा का प्रॉब्लम है। चाइना एआई बना रहा है और इंडियंस रोने में बिजी हैं। अगले साल 12 लाख तक के इनकम पर 0 टैक्स होगा। अब ये तो है गुड न्यूज, इससे फाइनली मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, राइट? लेकिन कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं 12 लाख से क्या होगा, एटलीस्ट 20 लाख तक कैंसिल होना चाहिए। 12 लाख तक टैक्स नहीं, लेकिन अगर मैंने 13 लाख रुपए कमाए तो फिर मुझे टैक्स देना होगा। ये कैसा बकवास है? हमारा नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है, हॉकी भी नहीं है। रोना हमारा नेशनल स्पोर्ट है। लोगों में नेगेटिविटी इतनी कूट कूट के भरी है कि लोग एक साल में 13 लाख रुपए कमा रहे हैं, एज एन एक इंडियन मिलियनेयर है, लेकिन वो इस बात पे फोकस करते हैं और इस बात से दुखी हैं कि वो 1 लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं। ये लोग देश के 0.58% में, फिर भी दुखी। आई बिलीव दिस इज अ बिग विन फॉर इंडियन टैक्स पेयर्स। ये वही बेटी है जिसने कहा था कि मनुस्मृति। कुंभ मेला परिसर के शौचालय से 25 टोटी गायब, केस दर्ज, शक एक ही व्यक्ति पर जा रहा है। अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है और इंडिया में तो देवता ही 33 करोड़ हैं। फिर भी अमेरिका इंडिया से आगे। इसलिए बोलता हूँ नाली कीड़े पर लिख लिया करो, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जिंदगी में गटर और नाली ही साफ करोगे। ज्ञान है नहीं और ज्ञान फैलने के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाते हो। अबे चूतिए, 33 करोड़ नहीं होता है, 33 कोटि देवी देवता होता है, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 1 प्रजापति, 1 इंद्र होता है। लेकिन तुम जैसे चिरकुटों को पता है नहीं, है ना? पंचर जिंदगी में लगाने वाला तुम्हारे पास जो स्किल है, तुम्हें बस पंचर लगाने की नौकरी मिलेगी या फिर नाली साफ करने की मिलेगी, है ना? और जो तुम सनातन धर्म को बार बार टारगेट करते हो, भरा बुला कहते हो ना, जितने मेरे जैसे और ये तुम्हारा बाप मेरे जैसे हत्थे चढ़ जाओगे ना, मेरे जैसे के, उसी बेड से पूरी खाल उतार दूंगा। तब फिर जय श्री राम जिंदगी में बोलते रहोगे, समझे? साले चिरकुट नाजायज, हट।